हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है अफ़गानिस्तान और तालिबान। तो इस टॉपिक पर से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हम इस वीडियो में बेसिक से लेके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, यानी तालिबान शब्द का मतलब क्या है तालिबान, तालिबान का उदय कैसे हुआ, तालिबान का मकसद क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ से वो सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए, अफ़गानिस्तान ने तालिबान पर कब्जा कर लिया है और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी देश छोड़ दिया है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो पहले हम जानेंगे तालिबान शब्द का मतलब क्या है। तो तालिबान एक पश्तो ज़बान का शब्द है। पश्तो भाषा में स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि तालिबान किसे कहा जाता है, तालिबान का मतलब क्या है। तो ये एक पश्तो भाषा का शब्द है और स्टूडेंट्स को तालिबान के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं तालिबान का उदय कैसे हुआ। तो साल 1980 की दहाई में जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में फ़ौज उतारी थी, तब अमेरिका ने ही वहाँ के स्थानीय लोगों को हथियार और ट्रेनिंग दे के जंग के लिए उकसाया था। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ हार मानकर चला गया। लेकिन फिर अफ़गानिस्तान में एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन का जन्म हो गया और फिर तालिबानियों ने पाकिस्तान में मदरसों में शिक्षा ली। और अब देखते हैं क्या है तालिबान का मकसद। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की फ़ौज उतारने के बाद भी इसका खात्मा नहीं किया जा सका। और फिर तालिबान के मकसद की बात करें तो उसका एक ही मकसद है, अफ़गानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की स्थापना करना। ठीक है, तो यहाँ से हमने इतना जान लिया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तालिबान ने किस देश पर कब्जा किया है? तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया है। पश्तो भाषा में तालिबान छात्रों को कहा जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में अफ़गानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है ये तालिबान। वर्तमान में ये अफ़गानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीति और सैन्य संगठन है। ये काफ़ी समय से अफ़गान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। अब देखिए, तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? तालिबान की विचारधारा देवबंदी और मिलिटेंट इस्लामाबाद पर आधारित शरिया इस्लामी कानून के एक रूप में संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे पश्चिमी सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान के संस्थापक कौन थे? तो तालिबान के संस्थापक थे मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर। ये तालिबान के संस्थापक थे। तालिबान की स्थापना मोहम्मद उमर और संस्थापक अब्दुल गनी बरादर ने 1994 से 2013 में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान ने किस वर्ष अफ़गानिस्तान पर सत्ता हासिल की? तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर 1996 में सत्ता हासिल की थी और वो 2001 तक सत्ता में रहा था। और फिर 2021 में फिर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर सत्ता हासिल की है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अब देखिए, जब तालिबान सत्ता में था तब अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या थी? तो जब 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर सत्ता हासिल की थी, उस समय अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम था कंधारी। ठीक है, आप याद रखिएगा, उस समय अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम कंधारी था। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था? तो 1979 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था। 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर सत्ता हासिल की और सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर 1979 में कब्जा किया था। तो यहाँ से आप दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान का नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। तालिबान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले। वे मूल रूप से पश्तून मूल क्षेत्रों के छात्र थे।
तो ये करेक्ट होगा। सेकेंड है मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। तो इसका आंसर दोनों ही करेक्ट होंगे। वे पश्तून मूल के छात्र भी थे और मोहम्मद उमर के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया था। अब नेक्स्ट है तालिबान का वर्तमान नेता कौन है? हैबतुल्ला अखुंदजादा ये तालिबान का वर्तमान नेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और श्रीलंका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? तो कजाकिस्तान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया ये अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन किर्गिस्तान ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता अफगानिस्तान के साथ। तो किर्गिस्तान ये करेक्ट होगा। देखिए अफगानिस्तान की सीमा ये 6 से 7 पड़ोसी देशों से लगती है। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। तो ये सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अफगानिस्तान, लेकिन किर्गिस्तान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। अब नेक्स्ट है अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफगानिस्तान ये एशिया महाद्वीप में है और हमारा भारत भी ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो अफगानिस्तान ये एशिया महाद्वीप में है और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। और 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब यहाँ की राजधानी का नाम था कंधार। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ कितनी है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है 106 किलोमीटर। और अगर देख लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3323 किलोमीटर। भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1751 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर। और भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3488 किलोमीटर। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये भारत अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अब नेक्स्ट देखिए अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है नेपाल की संसद को। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है और नॉर्वे की संसद को स्टार्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? तो +93 अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड है और भारत का कंट्री कोड है +91, +92 ये पाकिस्तान का कंट्री कोड है और +94 ये श्रीलंका का कंट्री कोड है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो हेलमंड नदी ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अफगानिस्तान में काबुल नदी, मुरगम नदी, हेलमंड नदी, अमू दरिया, हरी नदी, पंच नदी, अर्घमन नदी, कुनार नदी, बरटंग नदी, फराह नदी ये सभी अफगानिस्तान की नदियां हैं और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है हेलमंड नदी। तो फ्रेंड्स जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे अफगानिस्तान और तालिबान पर से वो सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने आज की वीडियो में कवर किए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा
और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।